चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में सोमवार को गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा इस अवसर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे एवं कई झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इस अवसर पर सम्मानित होने वाले प्रतिभाओं की सूची रविवार रात्रि 9:30 बजे तक भी जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं की जा सकी। और यह पहली बार नहीं है, बल्कि जब कभी इस तरह के समारोह, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वाधीनता दिवस समारोह हो, देर रात को यह सूची जारी की जाती है। और इसका कारण केवल एक यह रहता है कि जिनको सम्मानित किया जाता है उसमें 50% से लोग ऐसे होते हैं जो कि सिफारिश के आधार पर सम्मानित करवाए जाते हैं। चाहे विधायक की सिफारिश हो, चाहे सांसद की हो, यहां तक कि मंत्री से भी सिफारिश करवाई जाती है। सवाल यह उठता है कि क्या इस अवसर पर जो लोग सम्मानित होते हैं, वो लोग जो लोग सम्मानित किए जाते हैं, यह केवल अब औपचारिकता ही रह गई है, जबकि होना यह चाहिए कि बिना किसी सिफारिश के ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए जो वाकई में समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय प्रतिभाएं, चाहे छात्र छात्राएं हो, खेल के क्षेत्र में हो एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग सम्मानित होते हैं उसमें 50% से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, जबकि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और उसमें सम्मानित होने वाली कोई बात नहीं है। निर्वाचन कार्य को लेकर हाल ही में बीएलओ द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किया गया। रात भर जागकर उन्होंने काम किया। लेकिन सम्मानित कौन होता है? अधिकारी। जबकि सम्मानित जो मुख्य जिम्मेदार है वह है बीएलओ। उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, तो ही इस सम्मानित होने की जो उपलब्धि है और जो इसका वास्तविक हकदार है वह उसे सम्मान मिल पाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह सोमवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी सादड़ी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके पश्चात मिली जुली परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जिनको सम्मानित किया जाएगा उनको रविवार रात्रि 9:30 बजे तक भी यह जानकारी नहीं थी कि उनका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं। एवं जिला प्रशासन रात्रि 9:30 बजे तक भी यह सूची जारी नहीं कर सका। हालांकि सूची तैयार है, लेकिन हमेशा प्रशासन को यह डर रहता है कि एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले यह सूची जारी कर दी तो इससे काफ़ी हो हल्ला मच जाएगा। क्योंकि जिनको सम्मानित किया जाता है और जो सूची में लोग शामिल होते हैं उसमें अधिकांश लोग वह शामिल होते हैं जो कि सिफारिश के जुगाड़ पर अपना नाम इसमें शामिल करवा लेते हैं, और वास्तविक हकदार जो होते हैं वह उनका सम्मान नहीं हो पाता है। विधायक से लेकर सांसद एवं कई मंत्रियों से भी सिफारिश करवाई जाती है कि उन्हें गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस पर सम्मानित किया जाए, जिसके कारण प्रतिवर्ष सम्मानित होने वालों की सूची काफ़ी अधिक जंबो बन जाती है। राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाता है और यह कारण बताया जाता है कि उल्लेखनीय कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जा रहा है, जबकि वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं जिसके लिए सरकार उन्हें वेतन देती है। जबकि वास्तविक हकदार वह होते हैं जो अधिकारी के अधीन कर्मचारी, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और सफलता उनके कारण मिलती है, लेकिन श्रेय अधिकारी ले जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को लड्डू का वितरण भी किया जाएगा और यह वितरण एक दिन पहले 25 जनवरी रविवार को सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कर दिया गया।
यह बात अलग है कि जो लड्डुओं का विद्यार्थियों को वितरण किया जाएगा उन्हें केवल 2-2 लड्डू का वितरण ही किया जाता है एवं गत कई वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है। जबकि प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह के पश्चात सर्किट हाउस में VIP लोगों के लिए जो अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है उस पर काफ़ी अधिक राशि खर्च की जाती है। यदि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को होने वाले यव की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति का खर्चा 290 रुपये का तय किया गया है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी और इस अल्पाहार में 10 तरह के अलग अलग अल्पाहार की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित बोली निविदादाता को दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस से पूर्व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी रात्रि को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं की ओर से विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर रहेगी। हानि होती है ग्लानिर्भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य जब जब अधर्म बढ़ता है तदात्मानं सृजामि तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज चित्तौड़गढ़ में रविवार 25 जनवरी से हो गया। चामती खेड़ा क्षेत्र में इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और बाद में सामूहिक रूप से यह शोभा यात्रा चामती खेड़ा चौराहे से एक गार्डन के लिए रवाना हुई, जहां की वक्ताओं ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और जो हिंदू सम्मेलन है उसके उद्देश्य के बारे में भी प्रकाश डाला। संघ के शताब्दी वर्ष पर संपूर्ण भारत वर्ष में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जहां तहाँ हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिले में विभिन्न स्थानों पर इसकी शुरुआत गत दिनों हो चुकी थी, जबकि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार से इस सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसके तहत ओछड़ी दरवाजे से तिरपोलिया चौराहे तक की केशव बस्ती गांधी नगर का हिंदू सम्मेलन महावीर पार्क के साथ ही चामती खेड़ा क्षेत्र का वृंदावन गार्डन में आयोजित किया गया। चामती खेड़ा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से शोभा यात्रा चामती खेड़ा चौराहे पर एकत्रित होने के पश्चात सामूहिक रूप से यह वृंदावन गार्डन के लिए रवाना हुई। बैंड बाजों के साथ आयोजित इस शोभा यात्रा में आगे ही आगे बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी, जिसके पीछे कई पुरुष भी ढोल की थाप पर नाचते हुए चल रहे थे एवं कई जनों ने अपने हाथों में भगवा ध्वज ले रखा था। अंत में एक वाहन पर अलग अलग वेशभूषा में कई बच्चे सवार थे। इसी तरह आगामी दिनों में जहां हिंदू सम्मेलन का आयोजन होना है, वहां भी इसकी तैयारियां आरंभ की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ के मधुबन क्षेत्र के सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आगामी 1 फरवरी को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन रविवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित राकेश शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजन के साथ किया गया। राम भजन को सिर्फ इसलिए गा रही हूँ कि घोर कलयुग चल रहा है और जो भक्त भगवान की भक्ति छोड़कर इंसान का गुणगान वंदन करने में लग गए हैं, वह इस भजन के माध्यम से भगवान की शक्ति को पहचाने और इनसे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि श्री राम नाम सुनने बिना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा।
गच्छन्तु जीवसि तां सूर्भयानि विदाहुमहि वयं भगन्मित्रमदतिं दक्षिणदिनं अजबरं कर्णकं शोभमस्विना सरस्वतीनः शुभगामैश्वरकं नो वादो मयो भुवातु विकचन्दन्नादाभ्यदवीर्पिताजोः तद्रावाणशोमसुतो मयो भुवस्वदश्विनां शृणोतं जिज्ञाजुवं तमीशानं जगतस्तस्तु भस्पतिं धियं जिन्वम्। सर्द हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को रविवार को दिन भर अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। हालत ये थी कि सवेरे से लेकर शाम तक चित्तौड़गढ़ में सर्द हवाओं एवं बर्फानी हवाओं के कारण लोगों का हाल ऐसा था कि वह अपने घरों से निकलने की हिम्मत तक नहीं कर सके। अवकाश का दिन होने के बावजूद उन्होंने दिन भर अपना जो समय है वह घर में ही बिताया। चित्तौड़गढ़ में गत 3 दिन से जारी कड़ाके की सर्दी ने रविवार को और अधिक प्रकोप दिखाया। गत कुछ दिनों से मौसम में जो हल्की नरमी महसूस की जा रही थी वह अचानक समाप्त हो गई। देश के विभिन्न स्थानों पर हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान में भी अब दिखाई दे रहा है। तापमान में आई गिरावट के बाद ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दिन भर सर्द हवाएं चलने से रविवार को तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट आ गई। इस सर्दी के बीच दिन के समय तेज धूप खिलने से थोड़ी सी राहत मिल रही हो, लेकिन तेज शीतलहर और बर्फानी हवाओं के कारण ठिठुरन और गलन बरकरार है, जिसका असर न केवल आम लोगों में जनजीवन पर एवं मवेशियों में भी देखा जा रहा है। सर्द हवाओं की वजह से खासतौर पर वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय ठंडी हवाएं सीधे हाथों पर लगने से लोग ठिठुरते हुए दिखाई दिए। शीतलहर इतनी तेज रही कि लोग धूप होने के बावजूद बाहर बैठने से कतराते रहे और अधिकतर लोग अपने घरों में ही रविवार को दिन भर कैद रहे। बाजार हालांकि रविवार को अंतिम रविवार होने की वजह से बंद था, लेकिन जो दुकानें खुली थी वहाँ भी ग्राहक नहीं के बराबर आए एवं अधिकांश लोगों को दिन भर उन्हीं वस्तुओं का सहारा लेना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी की आंखों में मिर्ची डालकर शनिवार रात्रि को 3 नकाबपोश उनके घर के बाहर से ही उनके कब्जे से एक बैग ले उड़े थे, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि थी। लेकिन इन नकाबपोश लुटेरों के बारे में रविवार रात्रि तक भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। चित्तौड़गढ़ में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर अब लोग दहशत में हैं। कभी दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है तो कभी मुख्य मार्ग पर फायरिंग हो जाती है, जिसको लेकर लोग अब ये सवाल करने लगे हैं कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ को क्या हो गया है। शांत रहने वाले चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के शांति प्रिय शहरों में से एक चित्तौड़गढ़ है, लेकिन गत कुछ समय से लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद हर कोई यह सवाल करने लगा है कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ को क्या हो गया। चित्तौड़गढ़ के सदर बाजार में स्थित स्वाति सेल्स कॉरपोरेशन के मालिक ओम प्रकाश बजाज शनिवार रात्रि को इसी दुकान से जब स्कूटी से नोटों से भरा बैग लेकर यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर उपलापाड़ा स्थित इसी मकान पर जब पहुँचे तो उन्होंने मकान के अंदर प्रवेश करने से पहले हमेशा की तरह अपना स्कूटर इसी स्थान पर खड़ा करने की कोशिश की और वह स्कूटर खड़ा करते उससे पहले ही वहाँ लगातार दुकान से रेकी कर रहे मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोशों में से एक ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी, जिसके कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और जलन महसूस होने लगी। जिसके पास उनके पास मौजूद नोटों से भरा बैग लेकर तीनों नकाबपोश मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए और उनकी आंखों पर जो मिर्ची डाली वह स्कूटर पर रविवार को भी जहां तहां एवं सड़क पर बिखरी हुई दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी घटना क्या हुई, कितने बजे आप निकले और क्या पूरा क्या हुआ? मैं 8 बजे शॉप मंगल करके निकला जी और मेरे पीछे कोई आ रहा था ये मुझे पता नहीं था और ये पूरी मतलब यहाँ से रोड लाइटें सब बंद थी और बिल्कुल
अंधेरा था। यानी ऊपर पहाड़ की जितनी रोड लाइटें हैं, रोड लाइट और आपके यहाँ जो रोड लाइट हम देख रहे हैं वही बंद थी रात को? सब रात को सभी इधर की बंद थी, उधर की बंद थी, आगे टोटली की पूरे थी। मोहल्ले की लाइटें बंद थी। अच्छा, कल ही बंद थी या बहुत दिनों से बंद है? नहीं, करीब 5-7 रोज से बंद। 500 से लाइट बंद है सभी। हाँ। तो फिर यहाँ से मतलब कोई पता नहीं लगा। फिर जैसे ही मेरे को थोड़ा सा हौसला आया, मैंने लेके जोर से चिल्लाया। नहीं, फिर क्या आप जैसे आप यहाँ स्कूटर आप लेकर आए गली में, फिर आपने यहाँ स्कूटर खड़ा किया? मैंने स्कूटर खड़ा नहीं किया, मैं स्कूटर पे ही था। आप स्कूटर पे ही थे? स्कूटर उन्होंने आके मिर्ची डाली मेरे आंखों में। कितने, मतलब क्या मोटरसाइकिल थी उनके पास भैया? उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो 3 जने थे। 3 जने थे जी। और उन्होंने मिर्ची डाली। फिर मतलब मेरे हाथ में मेरे जो स्कूटर पे जो बैग था उसको उन्होंने मतलब खींचा। नहीं, हाँ जी, उसको खींचा उन्होंने और मैं जोर से चिल्लाया जी जितने, तो वो लोग यहाँ से निकल के भाग गए। और आगे जाके मतलब फिर मैंने मतलब यहाँ से 2-4 तो आप वहीं गिर पड़े होंगे? मैं वहीं गिर पड़ा। मेरी तो आंखों से दिख ही नहीं रहा था, दोनों आंखों में मिर्चियाँ थी। तो बैग जो था वो आपकी डिक्की में था या आपके हाथ में आगे लगा? हाथ में था। आपके हाथ में था वो? हाथ में था। और हमेशा आप इसी तरह दुकान से निकल? रोज का रूटीन है, मैं 7:45 बजे यहाँ आता हूँ। रोज बैग जब भी आपके होता है दिन भर कलेक्शन, उससे आप निकलते हैं। तो आप वहीं गिर पड़े होंगे? वहीं गिर गया। और फिर मतलब बड़ी उठा और फिर मतलब मैंने जोर से चिल्लाया। फिर 2 जने उसके पीछे भी भगे जी। फिर एक बेबी स्कूटर लेके गई, पर वो वहाँ कहीं नजर नहीं आई। क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा रेकी कर रहे होंगे पहले से ही? हाँ, ये 100% पूरी रेकी कर रहे मेरी। जी जी। इसलिए इनको ये पता था कि मैं मतलब है यहाँ पर आता हूँ और रुपए लेके आता हूँ। और लगभग कितनी नकदी थी बैग में? हाँ, गाड़ी पे कोई नंबर नहीं थे उनके। अच्छा, गाड़ी में नंबर भी थे? हाँ। और मुँह पूरा ढका, तीनों के पूरे मुंह ढके हुए थे। पूरे ही मुँह ढक रखा था। और कितनी नकदी बैग में थी लगभग? सब काले थे, एक सफेद, बीच में अलग अलग नहीं, पैसे जो थे बैग में 2-1 2-1 लाख लाख रुपए थे। तो आपको लग रहा है कि केवल इन्होंने कल रेकी की, या लग रहा है कि 2-4 दिन से रेकी कर रहे होंगे? ऐसा लग रहा है यूँ एकदम नहीं कर सकते। क्यों, मतलब कि मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर कोई लेडीज बैठी मिलती है मेरे को। अच्छा। तो उनको मतलब चांस नहीं मिला होगा। और कल सर्दी बहुत ज़्यादा थी और लाइटें भी बंद थी जी, और यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ था, इसलिए उनको चांस मिला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा वाकया किया। अच्छा, फिर पुलिस कितनी देर बाद सूचना दी इसको? 10 मिनट बाद आ गई। बिल्कुल, सभी जने आ गए थे, डिप्टी साहब, सीआई साहब, सभी पधार गए थे यहाँ पर। जी जी। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और सब तरफ अपनी टीमें दौड़ा दी। जी। फिर मैं हॉस्पिटल गया, फिर आंखों की सफाई कर रही। जी जी जी। चित्तौड़गढ़ में रविवार दिन भर तिरंगे के साथ ही गणतंत्र दिवस से संबंधित अन्य सामान की बिक्री विभिन्न दुकानों एवं हाथ ठेलों पर होती रही। कई हाथ ठेला व्यवसायी बाहर से यह सामग्री बेचने के लिए चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश को यह जानकारी नहीं कि आखिरकार गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। जिन्हें यह तो पता है कि स्वाधीनता दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के बारे में इन लोगों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस को लेकर रविवार को दिन भर विभिन्न दुकानों एवं हाथ ठेलों पर तिरंगे झंडा, केप, दुपट्टा, हैंडबैग, स्टिकर, घड़ी, चूड़ियाँ, टी शर्ट, बिल्ले सहित अन्य सामानों की बिक्री होती रही। यह सामान लोगों को आकर्षित करने में लगा रहा एवं गत 2-3 दिनों से इसकी बिक्री तेज रही। रविवार को कई विद्यार्थियों के साथ ही आम लोगों ने भी तिरंगा, विभिन्न तरह के टी शर्ट एवं अन्य सामग्री की खरीदारी की। वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर लगाने के लिए तिरंगे खरीदे और जो विद्यार्थी सोमवार को आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनके द्वारा भी यह खरीदारी की गई। क्या नाम आपका? हाँ, अनिल जी, गणतंत्र दिवस पर आप आए हो, तो क्या क्या आप इस बार लेके आए हो? ये मतलब 26 जनवरी का है और ये मतलब अपने देश का आइटम है। इससे क्या है, मतलब थोड़ा मतलब खूबसूरती हो जाती है, बढ़िया लगता है। और तो किस तरह की अभी ग्राहकी अभी शुरू हुई है? ठीक है, एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, ऊपर वाले की मेरे। और 15 अगस्त पे भी आप जाते हो? हाँ, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को दोनों। तो 15 अगस्त पर लोग अधिक खरीदते हैं या 26 जनवरी पर लोग ज़्यादा खरीदते हैं? दोनों, मतलब 15 अगस्त को ज़्यादा होती है। 15 अगस्त को उत्साह ज़्यादा रहता है। मानते 26 जनवरी भी ठीक है जाना हैं? 26 जनवरी भी ठीक है, बाकी ज़्यादा 15 अगस्त को होता है। तो ये कहाँ से आप खरीद कर कहाँ से लाते हैं? ये हम दिल्ली से लाते हैं। दिल्ली से लाते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं?
ये अपना एक देश का है और बहुत मतलब बढ़िया है जाने। बढ़िया देश है, हाँ लेकिन मनाते क्यों हैं? ये हमको थोड़ा कम पता है। क्या नाम आपका? मुदा जी, ये झंडा आपने लगा रखा, कोई खास दिन आने वाला है क्या? 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी आने वाला अच्छा है। दिन है। हाँ, अच्छा दिन है। अच्छा दिन है। अच्छा, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये आपको पता है? ये पता नहीं है। क्या नाम आपका? कमलेश। कमलेश जी, झंडा वंडा लगा रखा, कोई खास दिन आने वाला है क्या? हाँ जी, 26 जनवरी आने वाला हमारा देश का संविधान दिवस। संविधान दिवस क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमारा देश एक तो संविधान से और देश को जैसे आज़ादी की जो सो वो देता है, आज़ादी मिली थी। हाँ 26 जनवरी को हाँ, देश आज़ाद हुआ था हमारा। देश आज़ाद हुआ था। क्या नाम आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद जी, झंडा वंडा लगा रहा, कोई खास दिन आने वाला है क्या? जी। क्या दिन आने वाला है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये पता है? ये बनाते ना अपने इंडिया के लिए, देश के लिए। नहीं, इंडिया के लिए क्या? देश के लिए बना। देश के लिए बना 26 जनवरी, लेकिन मनाते क्यों ये पता नहीं है? ये मालूम नहीं है। क्या नाम आपका? नाम सलीम। हाँ, सलीम भाई। सलीम भाई, ये झंडे वंडे का बेच रहे हैं आप, तो कोई खास दिन आने वाला है? 26 जनवरी आने वाली बोली। 26 जनवरी। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? देश के लिए। देश के लिए मनाते हैं, लेकिन कोई कारण होगा इस कारण मनाते होंगे। देश के लिए तो हर दिन है। 26 जनवरी के लिए देश की शुरुआत हुई थी। देश आज़ाद होने की शुरुआत हुई थी। आज़ाद होने की शुरुआत हुई थी, यानी कि उस दिन आज़ाद हुआ था। आज़ाद तो 15 अगस्त को हुआ था। आज़ाद 15 अगस्त वक्त को हुआ था। बात आपकी बिल्कुल सही बताई आपने। 26 जनवरी को आवाज़ उठाई थी गांधी जी ने। गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी 26 जनवरी को। और क्या नया क्या लेके आए हो? आपको कुछ नया लेके आए इस बार? 26 जनवरी के समान वही जो हमेशा लाते हो आप, वही। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का रविवार सायं चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे पर के पास चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत करते हुए आगामी दिनों में आयोजित होने वाले जौहर स्मृति संस्थान की ओर से जौहर मेले के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इस कार्यक्रम के लिए बतौर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिस पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि वह पहले भी इस जौहर मेले में शामिल होते रहे हैं एवं वीर वीरांगनाओं की स्मृति में यह जौहर मेले का आयोजन किया जाता है एवं उन्होंने इस वर्ष भी जौहर मेले में आने का आश्वासन दिया। इस दौरान जौहर स्मृति संस्थान के कई पदाधिकारी मौजूद थे। कुछ ही देर रुकने के पश्चात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।